गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हमने किया था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिर हमने किया सोशल इन्वायरमेंट और फिर हमने किया था टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बेटे क्या होता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि किससे रिलेट करते हैं, गवर्नमेंट के अफेयर से। लाइक गवर्नमेंट की पावर्स, गवर्नमेंट का डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ के प्रति जो भी उनका एटीट्यूड है, पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है, कौन कौन सी चेंजेस लेके आ रही है गवर्नमेंट। सो ये सारा कुछ हमें कहाँ से पता चलेगा? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के थ्रू जो है हमें पता चलेगा। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। ये हमें बताता है कि स्टेबिलिटी कितनी है और कंट्री के अंदर पीस कितना है। मींस गवर्नमेंट के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते रहते, या किस तरह से आपकी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट करी जाती है, वो सब कुछ हमें कहाँ से पता चलेगा? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के थ्रू जो है पता चलेगा। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा मतलब इमीडिएट और ग्रेट इम्पैक्ट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने मान लो कोई पॉलिसी चेंज कर दी एकदम से, तो वो चेंजेस आपको अपने बिजनेस के अंदर भी तो लेके आने पड़ेंगे, है ना। सो एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करेगा? इनको टाइम टू टाइम केयरफुली स्कैन करता रहेगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नई नई पॉलिसीज़ लाई है, पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन को अपने अंदर भी वही चेंजेस जो हैं वो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो चेंजेस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं वही चेंजेस एक बिजनेसमैन को भी अपने इन्वायरमेंट, अपने बिजनेस के अंदर जो है वो लाने पड़ते हैं। सो the significance of political conditions in business success lies in the predictability of business activities under stable political conditions। अगर political condition stable है तो उसके according ही जो business है वो अपने मतलब देखता है, predict करता है अपनी future के regarding। On the other hand there may be uncertainty of business activities। business activities कब uncertain होंगी? जब आपका political environment क्या है, उसके अंदर unrest है, threats बने रहते हैं, मतलब आपकी political stability नहीं है, तो उस केस के अंदर जो है बिजनेस भी क्या है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ भी क्या है, वो भी प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती। ठीक है, सो अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो उस केस के अंदर जो भी बिजनेसमैन है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाता है। ठीक है, सो सिमिलरली द एटीट्यूड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल टुवर्ड बिजनेस मे हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द अपॉन बिजनेस। सो इसी तरह से गवर्नमेंट का जो भी एटीट्यूड होता है बिजनेस के प्रति, वो क्या है, बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लेके आता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेके आता है। ठीक है, सो कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ आवर इकोनॉमी इन 1991, बेटा 1991 के अंदर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप टू गेट परमिट्स फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो उस केस के अंदर क्या हो गया, कहते बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया कि वो मतलब इंडिया के अंदर जो है अपना बिज़नेस परफॉर्म कर सके। सो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें मतलब जो है इस बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सो इसके अंदर जो है मेनली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस करते हैं? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर बेटा मेनली जो है वो डिस्कस करा जाता है कि आपकी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है ना, कि आपकी गवर्नमेंट जो है जल्दी से जल्दी चेंज तो नहीं हो जाती। साथ ही साथ किस तरह के मतलब गवर्नमेंट ने अभियान स्टार्ट किए, लाइक बीजेपी ने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान। तो कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं आपकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारे हम किसके अंदर, किससे हमें पता चलेगा? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से ही हमें पता चलेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कितनी है बिजनेस के अंदर। साथ ही साथ कोई भी वैल्यूज़ हैं या आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो सब हमें किससे पता चलता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से ही पता चलता है। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अगर आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है स्टेबल है तो उसका आपकी बिजनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अदरवाइज उसके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या है
कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट किससे डील करता है, जो भी लेजिस्लेशंस पास करी हैं गवर्नमेंट ने, जो भी ऑर्डर्स पास करती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, वो सारे क्या हैं, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। सो मैनेजमेंट जो हर एक बिजनेस एंटरप्राइज की है, उससे जो है जो भी कानून ने, जो भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। ठीक है, सो हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को क्या होता है, ज़रूरी होता है कि उन्हें इन लॉज की, इन्हें उन रेगुलेशंस की जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसकी फुल नॉलेज हो, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता हो। सो ये होता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे लॉज आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव एक्ट आ जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करे हैं वो इसके अंदर आते हैं। कोर्ट की जजमेंट्स क्या है, कौन कौन से कमीशन है, कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, वो सारा आपको कहाँ से पता चलेगा, लीगल इन्वायरमेंट के थ्रू ही आपको क्या है पता चलेगा। साथ ही साथ कहते गवर्नमेंट ने क्या किया, कहते गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजन जो भी पास आउट करें, कमीशन, एजेंसीज, वो सारा आपको कहाँ से पता चलता है, लीगल इन्वायरमेंट से पता चलता है। सो हर एक बिजनेस, हर एक मैनेजमेंट को क्या है पता होना चाहिए कि उन्हें इन लॉज को क्या करना है, ओबे करना है। सो देयरफॉर आपको इन रूल्स की, इन रेगुलेशंस की जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी बिज़नेस जो है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो उसको लीगल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लाइक इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्ट बने हैं, कंपनीज एक्ट 2013 बना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950 बना है, फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना, एंड द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट जो है 1947, फैक्ट्री एक्ट बना 1948 के अंदर, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बना 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना 1947, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया 1986 के अंदर, कंपटीशन एक्ट आया 2002। सो आपको क्या है इन सभी लॉज की, हर एक बिजनेसमैन को इन सभी लॉज की क्या है नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, सो कोई भी बिज़नेस जो है आप कर रहे हो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सो ये था बेटे हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लाइक बेटे मान लो जैसे आपको पता है, फॉर एग्जांपल द एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज इज़ प्रोहिबिटेड। आपको पता है कि आप कोई भी अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, उसके एडवर्टीजमेंट क्या है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। ठीक है, पैकेट्स ऑफ सिगरेट, जो सिगरेट के पैकेट होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। मीन्स उनको क्या है एक गाइडलाइन दी गई है, उनको बोला गया है कि आपने अपने पैकेट्स के ऊपर जो है ये वार्निंग सिग्नल देना है। ठीक है, मतलब ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने ये वाली देनी ही देनी। हालांकि आप उस चीज़ को सेल भी कर रहे हो, उसको एडवर्टीज भी कर रहे हो, पर साथ ही साथ आपने वार्निंग सिग्नल भी देना है। मीन्स जो भी डीलर्स इस चीज़ से डील कर रहे हैं वो उसके ऊपर ये वार्निंग देंगे ही देंगे। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपके लिए लीगैलिटी है कि आपको उसके ऊपर ये एडवर्टाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे कोई एडवर्टीजमेंट होती है, आप जैसे बच्चों के लिए देखो पाउडर मिल्क आता है ना, बच्चों के लिए पाउडर मिल्क आता है। हालांकि पाउडर मिल्क वो सेल करते हैं, पर साथ ही साथ उस डिब्बे के ऊपर ऑलवेज लिखा होता है कि बेबी फूड जो है वो बेबी को जो है आपने मदर मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबी, ये लिखा होता है। ठीक है, कि मदर मिल्क जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ लीगल मतलब फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हर एक बिजनेसमैन को पूरी करनी पड़ती हैं जो भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है। सो ये होता है लीगल इन्वायरमेंट। जब भी आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपको इन वार्निंग्स के बारे में, इन गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका पता आपको कहाँ से चलेगा, लीगल इन्वायरमेंट के थ्रू जो है वो पता चलेगा। सो ये थे बेटा हमारे सारे के सारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट सारे आपके कंप्लीट होते हैं। कल बेटा हम करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।